आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी पुरातात्विक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप के उन अजूबों तक ले जाएगी जो अब हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल हो चुके हैं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, वे भव्य शहर जिनके रहस्य आज भी रेत के टीलों और समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं दफन हैं। ये सिर्फ इतिहास की कोई उबाऊ किताब पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि उन शानदार सभ्यताओं को फिर से जीने का मौका है जो कभी अपने चरम पर थीं और फिर अचानक एक दिन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गईं। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सब ने कभी न कभी अटलांटिस की कहानी सुनी है ना? दुनिया भर के लोग इस बात को लेकर जुनूनी रहे हैं कि एक शहर रातों रात समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या आपको पता है, जहां अटलांटिस शायद सिर्फ एक मिथ या किंवदंती हो सकता है, वहीं भारत के नक्शे से गायब हुए शहर कोई कहानी नहीं है। ये पूरी तरह से वास्तविक और बहुत ही एडवांस सभ्यताएं थीं जिन्हें प्रकृति की ताकतों ने सचमुच अपने भीतर समा लिया। हम अक्सर किसी काल्पनिक शहर को खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे या हमारे समुद्रों में मौजूद है उसे भूल जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो आज के हमारे इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिस से बड़ा रहस्य, फिर चलेंगे समुद्र में दफन स्वर्ण नगरी की ओर, उसके बाद जानेंगे प्राचीन काल की एक असली स्मार्ट सिटी के बारे में, फिर बात करेंगे लहरों का शिकार हुए पूंपुहार की, और अंत में समेटेंगे समय के पन्नों में खोए वैभव को। तो आइए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, अटलांटिस से भी बड़ा रहस्य। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऐसे शहर नहीं थे जो बस समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गए या जहां लोग अचानक काम की तलाश में कहीं और चले गए। बिल्कुल नहीं, ये इतने भव्य और विशाल महानगर थे जिन्हें सचमुच प्रकृति और इतिहास की ताकतों ने पूरी तरह से निगल लिया। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुछ शहरों को उफनते महासागरों ने ढक लिया तो कुछ को मीलों गहरी रेत ने हमेशा के लिए दफन कर दिया। सच कहूं तो इनका इस तरह गायब होना मानव इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। ठीक है, तो अब गहराई में चलते हैं, और मेरा मतलब सचमुच समुद्र की गहराई से है। हमारा अगला हिस्सा है समुद्र में दफन स्वर्ण नगरी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये 120 फीट की वो चौंकाने वाली गहराई है जहां 20वीं सदी के अंत में भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सचमुच इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। सतह से 120 फीट नीचे गहरे नीले पानी में एक पूरा का पूरा शहर शांत पड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिष्ठित स्वर्ण नगरी जिसे हम लंबे समय तक केवल धार्मिक कथाओं का हिस्सा मानते थे। मतलब जरा खुद को उन आधुनिक गोताखोरों और शोधकर्ताओं की जगह रखकर देखिए। जब उन्होंने पहली बार पानी के नीचे उन विशाल पत्थर की दीवारों, प्राचीन मूर्तियों और संरचनाओं को छुआ होगा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। जहां पूरी दुनिया सोचती थी कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक है, वहां उन्होंने एक वास्तविक, बिल्कुल ठोस शहर के अवशेष खोज निकाले। सच में समुद्र के 120 फीट नीचे एक पूरे शहर के मिलने ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। चलिए अब महासागर से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं रेगिस्तान की तरफ। बात करते हैं प्राचीन काल की एक असली स्मार्ट सिटी की। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से पूरे 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान ठीक से घर बनाना भी सीख रहा था, तब कच्छ के रण की उस चिलचिलाती और कठोर रेत के नीचे दबा धोलावीरा अपने एकदम चरम पर था। ये सोचना भी दिमाग को झकझोर देता है कि हजारों साल पहले एक इतनी एडवांस्ड और विकसित बस्ती सफलतापूर्वक फल फूल रही थी। आज हमें इसे मशीनों से खोजना पड़ा है, लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे छिपा ये शहर आधुनिकता की हमारी आज की परिभाषा को सीधे सीधे चुनौती देता है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि प्राचीन भारत में इंजीनियरिंग का स्तर असल में क्या था। धौलावीरा में सिर्फ ईंटों के सादे घर नहीं थे, वहां ज्यामितीय रूप से एकदम सीधी सड़कें थी और बाकायदा एक एडवांस्ड 3D अर्बन प्लानिंग थी। लेकिन रुकिए, सबसे हैरत अंगेज बात तो इनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन प्रणाली थी। एक सूखे रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए बनाए गए उनके विशाल टैंकों और नहरों का नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि आज के हमारे स्मार्ट शहरों के इंजीनियर भी उसे देखकर शायद पसीना पोंछने लगे। बिल्कुल मास्टर क्लास। खैर, इतनी तरक्की के बावजूद प्रकृति कभी कभी बहुत क्रूर हो सकती है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और बात करते हैं लहरों का शिकार हुए एक शहर की, पूंपुहार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूंपुहार कोई ऐसा वैसा साधारण तटीय शहर नहीं था।
महान चोल साम्राज्य के अधीन ये एक बेहद व्यस्त, इंटरनेशनल और एकदम कॉस्मोपॉलिटन बंदरगाह था। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका सीधा व्यापारिक संपर्क रोम और ग्रीस तक था। वहां के विशाल जहाज यहाँ आते थे। आप इसे उस समय के भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमुख हब कह सकते हैं। लेकिन अफसोस, इसकी नियति में कुछ और ही लिखा था। प्राचीन तमिल संगम साहित्य इस समुद्री व्यापारिक केंद्र के अंत का जो वर्णन करता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक दिन बिना किसी चेतावनी के समुद्र से एक अकल्पनीय आकार की लहर उठी। एक विशाल सुनामी ने दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह को एक ही झटके में पूरी तरह से धो डाला। और देखते ही देखते व्यापार, संस्कृति और जीवन का वो जीवंत केंद्र हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के गर्भ में दफन हो गया। सब कुछ बस कुछ ही पलों में खत्म। तो इन सब बातों का सबसे अहम पहलू ये है, चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, समय के पन्नों में खोया वैभव। जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक तरफ तो हमें प्रकृति की वो असीम और कभी-कभी बहुत ही क्रूर शक्ति नजर आती है, जिसने महासागरों और रेत के तूफानों के जरिए पूरी की पूरी भव्य सभ्यताओं को निगल लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें मानव इतिहास का वो धीरज और गौरव भी दिखाई देता है, जो कभी मिटता नहीं है। भले ही ये शहर आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनका ज्ञान और उनका वैभव इस उपमहाद्वीप की मिट्टी और पानी में आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। वो कहते हैं ना, इतिहास खुद को मिटने नहीं देता। और यहीं पर हमारा ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब हम धोलावीरा या पूमपुहार जैसे महान शहरों के पतन को देखते हैं तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, हमारे आज के इन चमकते हुए आधुनिक महानगरों में से कौन सा शहर कल प्रकृति का शिकार बन सकता है? और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि उस विशाल हिंद महासागर की गहराइयों में या उस रेगिस्तान की मीलों लंबी रेत के नीचे न जाने और कितने ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल का सवाल? ज्ञान की इस असीमित खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।